गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। हम वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं वाला चैप्टर देख रहे थे। उसमें कुछ प्रमुख प्रमेय देख चुके थे। आज हम कुछ अन्य प्रमुख प्रमेय देखेंगे और उनमें से कुछ प्रमेयों का प्रूफ भी देखेंगे। प्रमेय 8 है, वृत्त के किसी परिधि या वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। वृत्त का व्यास रहेगा और वो व्यास परिधि पर जो भी कोण बनाएगा वो समकोण होता है। ये आपको ये प्रमेय कह रहा है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त वृत्त के आधा को कहते हैं, विचित्र से बताएंगे आपको, और उस पर जो भी कोण बनेगा वो समकोण ही होगा। तो ये प्रमेय 8। ये एक वृत्त है, ए बी वृत्त का व्यास है और ओ वृत्त का केंद्र है। अब परिधि पर व्यास द्वारा बना कोण 90 अंश होता है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये परिधि है, ये पूरा, इस परिधि पर कहीं बिंदु ले लो आप। मान लो यहाँ पे एक बिंदु ले लिए सी, तो व्यास द्वारा सी पर कितना कोण बना रहा है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, ये व्यास के एक किनारे ए को सी से मिलाएंगे, अब व्यास के दूसरे किनारे बी को भी सी से मिलाएंगे, और आप इस कोण को नापना चांदी से, तो ये कोण हमेशा 90 अंश होगा। ये वाला कोण 90 अंश होगा। ठीक है, तो ये एक प्रमेय है। इस प्रमेय को याद कीजिएगा कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 अंश का होता है। या दूसरे रूप में कहें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, उसके लिए ये अगला चित्र देखिए। ये वृत्त का आधा हिस्सा है, ए बी के ऊपर वाले हिस्से को दिखाया गया है, तो ये कहलाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पर बना कोण यानी अर्धवृत्त के परिधि पर कहीं भी बिंदु ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं सी, और फिर वही मिलाएंगे सी को बी से और ए से, तो जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 90 अंश होगा। तो ये इस प्रमेय का कथन है, और इस प्रमेय का कथन का यूज़ करते हुए ये दोनों चीज़ें समझाई गई हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 9, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वृत्त के एक ही खंड क्या होते हैं देखते हैं विचित्र से। ये एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिस पर दो बिंदु हैं ए बी, तो इससे चाप बना ए बी चाप। तो ए बी चाप के द्वारा इस परिधि पर बना कोण कौन कौन सा होगा, देखिए इस परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लो, 3 बिंदु 4 बिंदु, जितने भी, सब कोण आपस में बराबर होंगे। तो मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी, यहाँ पे ले लेता हूँ डी, और कोण बनाकर देखते हैं। तो सी को ए से मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे, और डी को भी ए से और बी से मिलाएंगे, तो ये इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर सी से बना कोण क्या है, ए सी बी, ये वाला कोण, और डी से बना कोण भी मिला लेते हैं हम, तो वो कोण हो जाएगा ए डी बी। अब एक ही खंड किसको कहते हैं, देखिए मान लो ये दो बिंदु हैं ए बी से उधर एक खंड, ए बी से इधर एक खंड। एक काल्पनिक रेखा की कल्पना करो आप, यहाँ पे ए से बी मिलाएंगे तो ऊपर एक खंड कहलाएगा, नीचे एक खंड कहलाएगा। ठीक है, तो ऊपर तरफ ही कोण बन रहा है। देखो ये चाप ए बी के द्वारा, चाप ए बी के द्वारा बना कोण सी भी है, और चाप ए बी के द्वारा बना कोण डी भी है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये इस प्रमेय का कथन है, इस प्रमेय का कहना है कि वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये दोनों बराबर होंगे, कारण आपको दिखाना है ये। अभी इन प्रमेयों को हम देखते हैं और कुछ प्रमेयों का प्रूफ भी देखेंगे। अभी हम पढ़े प्रमेय 8, प्रमेय 9। हम कुछ दिन पहले क्लास में पढ़ चुके थे प्रमेय नंबर 7। प्रमेय 7 आपको याद आ रहा होगा, चलिए उसको भी एक बार मैं लिख देता हूँ। ये प्रमेय 7 पहले पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ भी देख चुके हैं आप, कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। चित्र से समझते हैं इसको। ये एक वृत्त दिखाई दे रहा है,
और ये वृत्त का चाप है। तो इस वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र है, केंद्र पर बना कोण हम मिला लेंगे, और परिधि पर बना कोण। तो केंद्र पर बना कोण दिखाई दे रहा है आपको, चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, ये केंद्र पर बना कोण है। अब परिधि पर बना कोण, तो परिधि, शेष परिधि मतलब इस ए बी को छोड़ करके शेष परिधि, यानी ये पूरा, इसमें कहीं भी बिंदु ले लो। तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऊपर में एक बिंदु सी, और सी को मिला लेंगे ए और बी से। तो सी को ए और बी से मिला है तो ये ऊपर वाला कोण बन रहा है परिधि पर बना कोण। तो इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण आपको दिखाई दे रहा है। तो ये केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का डबल होता है। मान लो ये x है तो ये हो जाएगा 2x। तो इस प्रमेय का यूज करके आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका प्रूफ भी आप देख चुके हैं। करके देखें क्या क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखें। ये एक वृत्त है और ये चाप है ए बी। इस चाप ए बी के द्वारा परिधि पर बना कोण है x अंश, और केंद्र पर बना कोण है मान लो y अंश, और ये कोण आपको दे दिया है 40 अंश। तो आपको x और y का मान पता करना है। तो ध्यान से देखिए x और y का मान कितना होगा और क्यों होगा। तो आपने ध्यान से देखा होगा तो पता चल रहा है कि ये चाप ए बी के द्वारा परिधि पर बना कोण जितना भी होता है वो बराबर होता है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे बन रहा है परिधि पर बना कोण, ये ए बी के द्वारा परिधि पर बना कोण x भी है, और इसी ए बी के द्वारा परिधि पर बना कोण ये 40 भी है। ठीक है, मान लीजिए ए बी मान लिए, और मान लीजिए ये सी है और ये डी है। तो ए बी के द्वारा डी पे बना कोण x और सी पे बना कोण 40। तो दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं। प्रमेय पढ़ चुके हैं अभी कि वृत्त के एक ही खंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस चाप के ऊपर तरफ ही देखो, इसी चाप के द्वारा परिधि पर x बन रहा है, परिधि पर 40, इसलिए ये 40 है तो x का मान भी क्या होगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्पष्ट है कि x बराबर 40 अंश। क्यों 40 अंश होगा, इसका कारण आपको नीचे दिखा लेना है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। कारण क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के एक ही खंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वो कारण यहाँ पे लिख लेंगे, या मैं लिख देता हूँ। कारण लिख लेना है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमको x मिल गया। अब खोजेंगे y। तो y के लिए देखिए कि इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण y है और परिधि पर बना कोण x है। और अभी भी पढ़ चुके हो प्रमेय 7 कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो y क्या होगा, x का 2 गुना होगा। तो y बराबर हम लिखेंगे 2x, और x तो पहले से पता है, x निकाल लिए हैं 40, तो 2 गुणित 40 यानी कि 80 होगा। तो y का मान क्या हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से आपको चित्र दे करके x y का मान पूछेगा तो ये आप बना सकते हो। इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग एक्सरसाइज 3 प्रश्नवाली 3 देखेंगे, और प्रश्नवाली 3 के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना है इन्हीं प्रमेयों के हेल्प से। प्रमेय नंबर 7, 8 और 9, इन तीनों प्रमेय के हेल्प से आपका बनेगा। तो प्रश्नवाली 3 बनाने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे आप। उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आप बाद में पूछ सकते हैं। एक अगला प्रमेय है 11। वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। प्रमेय नंबर 10 हम पहले देख चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, वो आप असाइनमेंट में भी कर चुके हैं। अभी हम प्रमेय नंबर 11 देख रहे हैं, इसको अच्छी से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, तब आपको ये प्रमेय समझ में आएगा। मान लो एक वृत्त है बच्चों, एक रेखा बनाना है हमको इसके आसपास। तो कितने प्रकार से रेखाएं बना सकते हैं, देखिए। सबसे पहले एक रेखा दिख रहा है लाल कलर में और एक वृत्त।
तो वृत्त के बाहर एक रेखा बना सकते हो कहीं भी, यहाँ बना दिए, इसके नीचे बना दिए, इसके अगल में बना दिए, इसके ऊपर बना दिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। तो एक वृत्त और एक रेखा ऐसा बना सकते हो। दूसरा, अब एक ऐसा रेखा बनाएंगे जो वृत्त को एकदम छूते हुए जाए, एकदम किनारे से। ये दूसरा चित्र हो गया वृत्त और रेखा का। रेखा एकदम छूते हुए जा रहा है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु को छू रहा है, तो इसी को कहते हैं हम स्पर्श रेखा। और इस जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जिस बिंदु पे छू रहा है, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये रेखा कहलाएगा जो कि वृत्त को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तीसरा रेखा हम बना सकते हैं वृत्त को काटते हुए। ठीक है, सबसे पहले रेखा ऐसा था, फिर उसको छूते हुए गया, अब उसको काट रहा है यहाँ 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 कहीं भी। तो मान लो मैं यहाँ बनाया हूँ, ये काटते हुए। तो काटेगा तो दो ही जगह में काटेगा, ऊपर और नीचे, दो ही जगह। एक जगह में काटेगा उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, और दो जगह काटता है उसको छेदक रेखा कहते हैं। तो ये रेखा छेदक रेखा कहलाएगा। आप सोच के देखिए, वृत्त को 3 बिंदुओं पे तो काटेगा नहीं कोई, 4 बिंदु 5 बिंदु पे काटेगा नहीं। या वृत्त को काटेगा तो केवल 2 बिंदु पे काटेगा रेखा, या 1 बिंदु पे काटेगा। तो 1 बिंदु पे काटना को कहते हैं छूना। तो ये छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसका नाम स्पर्श रेखा। और ये काट रहा है, छेद कर रहा है, आर पार छेद कर रहा है, देखो, इसीलिए इसका नाम है छेदक रेखा। अब इस प्रमेय क्या कहना है, देखिए। इस प्रमेय का कहना है कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। तो हम एक नीचे स्पर्श रेखा बनाते हैं और स्पर्श बिंदु बनाते हैं। ये एक स्पर्श रेखा है जो कि इसको इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, मान लो P बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, और वृत्त का केंद्र है O। तो OP को मिलाएंगे तो OP क्या होगा, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या जो O से और P से जा रहा है, P बिंदु से जाने वाले त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये कहना है, मतलब 90 अंश बनाता है। बाकी त्रिज्या पर 90 अंश नहीं बनाएगा। ठीक है, कौन सी त्रिज्या पर 90 बनाएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर। हो सकता है ये त्रिज्या है, देखो, इस त्रिज्या पर 90 बना रहा है क्या, नहीं, 90 से कम बना रहा है। ये भी त्रिज्या है, इसको आगे बढ़ा दिए तो वो भी 90 अंश नहीं बना रहा है। ये भी त्रिज्या है, उसको आगे बढ़ा दिए तो भी नहीं बना रहा है। तो कौन सा त्रिज्या बनाता है, जो स्पर्श बिंदु से जाता है। तो ये प्रमेय नंबर 11। अब नेक्स्ट प्रमेय है 12। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो सब बच्चे इसको अच्छे से ध्यान देंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये एक वृत्त है बच्चों, बाहर एक बिंदु की कल्पना करते हैं कि बाहर एक बिंदु है ये। तो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो, सोचिए। एक ऊपर खींच सकते हैं, देखिए, इसको नाम दे देते हैं, मान लो बाह्य बिंदु का नाम है A, और जो छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसका नाम है P। तो AP, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रहा है AP। इसको आगे ही बढ़ा सकते हो आप, इस प्रकार से आगे भी जा सकता है वो, जिसको मैं डैश डैश करके दिखा दे रहा हूँ। ये आगे भी जा रहा है, ये रेखा अनंत तक जा रही है। तो ये रेखा क्या कर रहा है, ऊपर छूते हुए जा रहा है। सेम नीचे छूते हुए भी जाएगा ये। नीचे जो रेखा है वो AQ रेखा है, जो Q पे छू रहा है। तो स्पष्ट है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऊपर एक, नीचे एक। तो ऊपर वाले स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, A से P तक उसकी लंबाई बोलते हैं। बाहर को छोड़ देते हैं हम ना, यहाँ से इस कटान बिंदु से A तक। तो ऊपर वाले स्पर्श रेखा की लंबाई AP और नीचे वाले स्पर्श रेखा की लंबाई AQ। हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इस प्रमेय का कहना है कि ये दोनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये सिद्ध करें। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया है को आप जानते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हैं कथन को ध्यान से पढ़ करके। तो यहाँ हम लिखेंगे कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु A से, बाहर वाले बिंदु का नाम A दिए हो, से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी, AP और AQ खींची गई हैं। जैसे कि अभी हमने चित्र में खींचा था, उसको हमने लिख दिया है में।
उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, देखो अभी जस्ट बता चुका हूँ मैं। उसको सिद्ध करना के अंतर्गत लिखेंगे सिद्ध करना है। चित्र में देखिए हमको बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं, ए पी और ए क्यू। ये दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो सिद्ध करना में क्या लिखोगे, ए पी बराबर ए क्यू। अब कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है चित्र में, उसको कहते हैं रचना। तो हम रचना करेंगे। यहाँ पर वृत्त के केंद्र O से ए पी क्यू तीनों को मिलाएंगे। जैसे कि चित्र में देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु ए था, ए से ऊपर स्पर्श रेखा खींचे ए पी, नीचे खींचे ए क्यू और वृत्त का केंद्र O है। तो O को तीनों से मिलाओगे, ए से भी मिला देते हैं, पी से भी मिला देते हैं और क्यू से भी मिला देते हैं। इस प्रकार हमने मिला लिया तीनों को। अब ऊपर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखिए ए पी ओ, और नीचे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए क्यू ओ। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, जो कि आप 9वीं में कर चुके हो। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे मतलब दोनों एक ही साइज का है, सिद्ध करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा समान है। तो सबसे पहले आपको सर्वांगसम प्रूफ करना है। और सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए 5 रूल हैं, जानते हो आप। 5 रूल में जो लगेगा वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर पहले से है, उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम। तो क्या क्या बराबर है, गौर से देखिए। अब हम उत्पत्ति देखेंगे। तो चित्र में जो त्रिभुज दो ठो दिख रहा था, उन दोनों त्रिभुज को लिखेंगे हम पहले। चित्र को गौर से देखिए, कौन कौन सा चीज़ बराबर दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि ओ पी बराबर ओ क्यू, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है दोनों, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ पी बराबर ओ क्यू। दूसरा चीज़ देखिए, उस त्रिभुज में भी एक भुजा ओ ए है और नीचे वाले त्रिभुज में भुजा ओ ए है। तो ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा क्या बराबर दिखाई दे रहा है, हमको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ऊपर वाला क्या है, 90 अंश, और ये भी त्रिज्या है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी 90 अंश। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, 90-90 हैं, इसलिए बराबर है। तो इस प्रकार 3 चीज़ बराबर हो गया। एक तो हो गया ओ पी बराबर ओ क्यू, दूसरा हो गया ओ ए बराबर ओ ए, और तीसरा हो गया कोण ए ओ पी ओ बराबर ए क्यू। बस 3 चीज़ बराबर खोजना होता है। अब हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो स्पष्ट है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन से नियम से सर्वांगसम है, सोचो। अतः त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है, दो बराबर के ऊपर में ये चिन्ह समरूप का, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू ओ। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, लेकिन कारण बताना जरूरी है किस नियम से ये सर्वांगसम है। तो देखिए ये कोण क्या है, 90। तो समकोण, दोनों में एक तो समकोण बराबर है। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हो, कर्ण। तो ये कर्ण है, तो कर्ण यानी ओए, तो कर्ण बराबर कर्ण। ठीक है, तो एक कर्ण बराबर हो गया। और एक तो क्या हो गया, एक और कोई भुजा है ओपी और ओ क्यू। तो क्या हुआ, समकोण कर्ण और भुजा। इस सर्वांग समता वाला प्रमेय को 9वीं में पढ़े हो, उससे ये सर्वांगसम हुआ। तो उसका कारण बगल में लिखेंगे। इन सब का कारण अभी बराबर, इन सब का कारण बराबर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है ना। चेक करने के लिए जांचने वाले देखेंगे कारण आप लिखे हो कि नहीं, क्यों बराबर है। ये आपको तो बता दिया, लेकिन सामने वाले को लिख के दिखाना है। इन सब कारण को मैं अभी लिखूंगा। तो इस प्रकार से ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो अब आगे बोल सकते हैं। पहले कारण लिख लेते हैं। इसके बराबर होने का कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरा का कारण है उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी दोनों क्या हैं, लंबवत हैं, यानी दोनों 90-90 हैं। ठीक है, कारण भी लिख सकते हैं, नम होती है यानी कि 90 अंश होती है। अब ये सर्वांगसम क्यों हुआ, प्रमेय समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता से। तो सर्वांगसम होने का कारण जरूर लिखना। 5 कारण है, उसमें से इस कारण से ये सर्वांगसम हुआ।
अब सर्वांग सम हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज सेम साइज के हैं, सेम साइज के हैं तो संगत भुजा बराबर होंगे। तो चित्र में देखिए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो बचा वाला भुजा कौन सा है? इसका एक भुजा ये AP और इसका एक भुजा AQ। हमको नहीं पता था कि दोनों बराबर हैं, लेकिन अब चूंकि दोनों सर्वांग सम हो गया तो ये ऊपर वाला भुजा नीचे वाले भुजा के बराबर हो गया। कारण क्या दिखाएंगे क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, यही सिद्ध करना था। अब एक अंतिम प्रमेय है, प्रमेय नंबर 13, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है इस साल, इसलिए प्रमेय नंबर 13 को नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय आज हम देख लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, प्रश्नवाली 4, प्रश्नवाली 5, प्रश्नवाली 3, इन सब के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जितने प्रमेय पढ़ लिए उसके आधार पर आज बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।